नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए लगातार जो हिंदी की क्लास में टॉपिक वाइज चला रहा हूं, अभी तक हमने तीन या चार इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। हमने पर्यायवाची शब्दों को कवर कर लिया है, वाक्यांश विलोम शब्दों को हमने कवर कर लिया है, लोकोक्तियों एवं मुहावरों को हमने कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द को। दो पार्ट में यह वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। पार्ट वन में इसके हम थ्योरी क्लास को देखेंगे, यानी कि पहले पार्ट में हम जो भी इंपॉर्टेंट आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो सकते हैं उनको देखेंगे, तथा इसका जो पार्ट टू होगा इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जिससे आपका ये जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो धैर्य के साथ वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि एसएससी जीडी की परीक्षा में अगर वाक्यांशों से रिलेटेड प्रश्न कोई भी पूछा जाएगा हिंदी के सेक्शन में, तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा इत्मीनान के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं चक्रपाणी यानी कि विष्णु। बस यही चीज आपको बस सुनते हुए चलना है। दो तीन बार अगर आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र है उसको हम चक्रपाणी कहते हैं। जिसके पाणी में वज्र है उसको हम वज्रपाणी यानी कि इंद्र कहते हैं। जिसके पाणी में वीणा है उसको हम वीणा पाणी यानी कि सरस्वती कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। जिसके चार भुजाएं उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके चार भुजाएं हैं उनको हम चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 10 आनन है, यहाँ पे 10 आनन जिसके, उसको हम दशानन कहते हैं। यहाँ पे रावण की बात हो रही है। इसके बाद जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको हम अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको हम अतिथि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, जिसके शिखर पर चंद्र हुआ, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। आप याद रखिएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके समान अद्वितीय कोई नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है उसको हम अद्वितीय कहने की, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं अद्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम बोलते हैं पारदर्शक, और जिसके पार देखा न जा सके उसको हम बोलते हैं अपारदर्शक। यहाँ पे पास नहीं पार होगा। तो जिसके पार अगर हम नहीं देख सकते हैं उसको हम अपारदर्शक कहते हैं, और जिसके पार हम देख सकते हैं उसको हम पारदर्शक कहते हैं। जिसके हृदय में, जिसके ममता में हृदय नहीं है, ये उल्टा हो गया आपका। जिसके हृदय में ममता नहीं यहाँ पे होगा ना, तो पहले आपका हृदय होगा फिर आपकी ममता होगी। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? निर्मम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके हृदय में, जिसके दिल में ममता नहीं होती है उसको हम निर्मम कहते हैं, कि वह व्यक्ति एकदम निर्मम है। तो आप इसे याद रखिएगा। निर्मम इसका राइट आंसर रहेगा। निर्मम में क्या होता है कि जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको हम निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं उसको हम निर्दय कहते हैं। आप याद रखिएगा। जिसके हृदय में दया नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? जिसके हृदय में दया नहीं है उसको हम निर्दय के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला क्या है? जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जानने की इच्छा के लिए हम जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर, उसके लिए हम सुग्रीव का प्रयोग करते हैं। जो भू को धारण करता है, जो भू को धारण करता है उसको हम भूधर कहते हैं। जिसके दो पद हैं उसको हम द्विपद कहते हैं। आप याद रखिए। जिसके दो पद हैं उसको हम द्विपद कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जिसके चार पद होते हैं उसको हम चतुष्पद कहते हैं। जिसके चार पद होते हैं उसको हम चतुष्पद कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसको हम अनाथ कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसको क्या कहा जाता है? उसको अनाथ कहा जाता है। अगला क्या है? जिसका जन्म अग्र यानी कि पहले हुआ उसको हम अग्रज कहते हैं। यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म अनु यानी कि पीछे हुआ हो, बाद में हुआ हो, उसको हम अनुज कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यानी कि जिसका जन्म पीछे हुआ उसको हम अनुज कहते हैं, और जिसका जन्म अग्र हुआ हो उसको हम अग्रज कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला इसको अंडज कहा जाता है। जल में जन्मने वाला इसको जलज कहा जाता है। जिसका पति जीवित है इसको सधवा कहा जाता है। जिसका पति मर गया उसको विधवा कहा जाता है। और
जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा होए, जिसका कोई शत्रु नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इस लाइन का आपका जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको आइए रिपीट कर देते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म पीछे हुआ उसको हम अनुज कहते हैं, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं, जल से जन्म लेने वाले को हम जलज कहते हैं, जिसका पति जीवित है उसको हम सधवा कहते हैं, जिसका पति मर गया उसको हम विधवा कहते हैं, और जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अजात शत्रु। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं होता उसको हम नास्तिक कहते हैं, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास होता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। यानी कि जो ईश्वर या भगवान में विश्वास करता है उसको हम आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर या भगवान में विश्वास नहीं करता उसको हम नास्तिक कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को हम द्विज कहते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसको हम अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध उसको हम पार्थिव कहते हैं, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको हम अनिवार्य कहते हैं, और साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध को हम साहित्यिक कहते हैं। यानी कि जिनका संबंध साहित्य रचना या साहित्य सेवा से है उसको हम साहित्यिक कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसको हम अनिवार्य कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो उसके लिए अनुपम शब्द का प्रयोग होता है। अनुचित बात करने के लिए जो आग्रह कहता है उसको हम दुराग्रह कहते हैं। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। और जिसकी चिंता नहीं हो सकती, आप याद रखिएगा, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए अचिंतनीय शब्द का प्रयोग होता है। जो सब कुछ जानता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब कुछ जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा, जो सब कुछ जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानता है उसको हम बहुज्ञ कहते हैं। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो सब कुछ जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, जो कम जानता है उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानता है उसको हम बहुज्ञ कहते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रवास करने वाला, विदेशों में जो चले जाते हैं अपना देश छोड़कर उसको हम प्रवासी कहते हैं। यानी कि प्रवास करने वाले को हम प्रवासी कहते हैं। आप याद रखिएगा। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको हम दुर्निवार कहते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको हम दुर्निवार कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको हम असूर्यपस्या कहते हैं। आप याद रखिएगा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है असूर्यपस्या। तो इसके बारे में याद रखिएगा। जो वर्णन के बाहर, यानी कि जो बात वर्णन के बाहर उसको हम वर्णनातीत कहते हैं। आप याद रखिएगा, जो बात वर्णन के यानी कि अतीत के बाहर होती है उसको उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है वर्णनातीत। तो इसके बारे में याद रखिएगा। जो क्षमा पाने लायक है, आप बताइए कि जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, तो क्षम्य। याद रखिएगा, क्षम्य। जो कर्तव्य से च्युत हो गया उसके लिए हम कर्तव्यच्युत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का उसको हम स्तैर्ण कहते हैं। इस प्रकार लिखाएगा, जो स्त्री के वशीभूत का है उसके लिए हम स्तैर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। अवश्य होने वाला उसके लिए हम अवश्याम्भी शब्द का प्रयोग करते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए हम जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बहुत बोलता है उसके लिए हम वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का प्रयोग होता है। जो किसी की ओर से है, जो किसी की ओर से है उसके लिए हम प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सब में व्याप्त होता है उसके लिए हम सर्वव्यापी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्लेलिस्ट है हिंदी की वो अपडेट डेली बेसिस पर होती है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं अभी तक सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो हिंदी वाली प्लेलिस्ट आपको डेली बेसिस पे फॉलो करती रहनी है। अगला इंपॉर्टेंट है आपके सामने, शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध के लिए हम शाक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। शिव का उपासक के लिए हम शैव शब्द का प्रयोग करते हैं। नहीं मरने वाले को हम अमर कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। तो आप याद इन दोनों को याद देखिएगा। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग होता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग होता है। बीता हुआ के लिए अतीत शब्द का
प्रयोग किया जाता है। जो चीज़ बीत गई है, जो समय बीत गया, उसके लिए हम अतीत शब्द का प्रयोग करते हैं, अतीत का। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या? अगला आपका वाक्यांश सामने है। जो नया आया हुआ हो उसके लिए हम नवांगतुक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो आगे की बात सोचता है उसके लिए हम अग्रसोची शब्द का प्रयोग करते हैं। आंखों से परे के लिए हम परोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। आंखों के सामने के लिए हम प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। और परलोक के लिए हम पारलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो इस लोक का है उसके लिए हम इहलोक का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो इस लोक का है उसके लिए हम इहलोक, और जो इस लोक का नहीं यानी कि जो परलोक का है उसके लिए हम पारलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है आपके सामने। अपने परिवार के साथ जो रहता है उसके लिए हम सपरिवार शब्द का प्रयोग करते हैं। जो स्त्री कविता रचती उसके लिए उसको हम कवित्री कहते हैं, यानी कि जो स्त्री जो है कविता की रचना करती है उसको हम कवयित्री कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसको हम कवि कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसको हम अभिनेत्री कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहा जाता है। और जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो दूसरों से घृणा करता है, उसको हम ईर्ष्यालु के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्या है? जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम शत्रुघ्न कहते हैं, यानी कि जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं। जो मांस खाता है उसको हम मांसाहारी कहते हैं। जो शाक खाता है यानी कि शाकाहार खाता है उसको हम शाकाहारी कहते हैं। जो यानी कि यहाँ पे आप कह लीजिएगा जो शाकाहार करता है उसको हम शाकाहारी कहते हैं। जो फलाहार करता है उसको हम फलाहारी कहते हैं। जो पिता की हत्या कर चुका है उसको हम पितृहंता कहते हैं। जो पिता की हत्या कर चुका है उसके लिए पितृहंता शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद जो माता की हत्या कर चुका है उसके लिए हम मातृहंता शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसके लिए हम आत्मघाती शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसके लिए जो है आत्मघाती शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला है और निशा में विचरण करने, यानी कि जो रात में विचरण करता है उसके लिए हम निशाचर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नभ या आकाश में चलता है उसके लिए नभचर या खेचर शब्द का प्रयोग होता है। जो नभ या आकाश में चलता है उसके लिए हम नभचर या खेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। हत्या करने वाले के लिए हत्यारा शब्द का प्रयोग होता है। जो द्वार का पालन या रक्षा करता है उसके लिए हम द्वारपाल शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शास्त्र जानता है उसके लिए हम शास्त्रज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो शास्त्र का ज्ञाता होता है उसके लिए शास्त्रज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। बिना वेतन के जो काम करता है उसको हम अवैतनिक कहते हैं। बिना वेतन के काम करने वाले को हम अवैतनिक कहते हैं। यहाँ पे याद देखिए बिना वेतन का, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अवैतनिक हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो शास्त्र की रचना करता है मतलब जो शास्त्र जानता है उसके लिए हम शास्त्रज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो द्वार का पालन करता है यानी कि जो द्वार का रक्षा करता है उसको हम द्वारपाल कहते हैं। हत्या करने वाले को हम हत्यारा कहते हैं। और बिना वेतन का, इसके लिए जो आपका एक शब्द हो जाएगा अवैतनिक हो जाएगा। इसके बाद बिना अंकुश का, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरंकुश हो जाएगा। जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई लगाम ना हो उसको हम निरंकुश कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसको हम वैयाकरण के नाम से जानते हैं। बिक्री करने वाले को विक्रेता कहा जाता है। हृदय का विदारण करने वाले दृश्य को हम हृदय विदारक दृश्य कहते हैं। झूठ बोलने वाले को हम झूठा कहते हैं। धन देने वाले को हम धनद या कुबेर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को हम विशेषज्ञ कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी विशेष विषय का ज्ञाता होता है उसको हम विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। आकाश या गगन चुंबने वाले को हम आकाशचुंबी या गगनचुंबी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आकाश या गगन चुंबने वाले के लिए जो एक शब्द है वो क्या प्रयोग में लाया जाएगा? आकाशचुंबी या गगनचुंबी। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है आलोचक। और जो विधि या कानून के विरुद्ध उसको हम अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। जो स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पे किस शब्द का प्रयोग होगा? शमशान। आप याद रखिएगा। और जिसकी पत्नी साथ हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो उसको हम सपत्नीक के नाम से जानते हैं। सपत्नीक उसको कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसके लिए परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। जो लोक में संभव न हो उसको हम अलौकिक कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए अदृश्य या अलक्ष्य शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद जो वचन से परे हो उसके लिए वचनातीत शब्द का प्रयोग होता है। जो कहा गया है उसके लिए कथित शब्द का प्रयोग होता है। भविष्य में होने वाले के लिए हम भावी का प्रयोग करते हैं। भविष्य में जो चीज़ भविष्य में होने वाली है उसके लिए हम भावी शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो स्वरों में जन्मता है उसके लिए हम स्वरसित शब्द का प्रयोग करते हैं।
अतिशय या अति बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले के लिए हम अतिशयोक्ति या अत्युक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव का प्रयोग होता है। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाले के लिए मिष्टभाषी या मधुरभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसके लिए मुकदमेबाज शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मांस नहीं खाता उसके लिए हम निरामिष शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मांस नहीं खाता उसके लिए हम निरामिष का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द था। आई होप यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द की सीरीज आपको पसंद आएगी। इसके अगले भाग में जो है हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमसीक्यूज मैंने पहले से तैयार रखा है। तो इसका अगला जो भाग होगा वो आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द के एमसीक्यूज का ही होगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो तब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।